हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षक कितने प्रकार से बना जा सकता है, कितने स्टेज आपको पार करने होते हैं शिक्षक बनने के लिए बच्चे, ये सारी प्रकार की जानकारियां आज आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। देखिए बच्चे, मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षक बनने के लिए आपके 3 कैटेगरी के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। यानी कि सर 3 प्रकार से आप टीचर बन सकते हो मध्य प्रदेश के अंदर। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। 3 प्रकार से बच्चे आपके टीचर बनने के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं सर। वर्ग 3 में उन टीचरों को शामिल किया जाता है जो पहली से 5वीं क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं। वर्ग 2 का मतलब होता है बच्चे जिसके अंतर्गत 6ठी से 10वीं क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं। हालांकि देखिए कई बार क्या होता है बच्चे, वर्ग 2 के अंदर केवल 6ठी से 8वीं क्लास तक के टीचर को शामिल करते हैं और कई बार 9वीं और 10वीं के टीचर्स को भी इसी वर्ग में शामिल कर लेते हैं। कई बार क्या होता है बच्चे, जो वर्ग 1 है जिसके अंदर सामान्यतः 11वीं और 12वीं क्लास के टीचर्स आते हैं, कई बार 9वीं और 10वीं को पढ़ाने के लिए इन्हीं टीचरों को काम सौंप दिया जाता है बच्चे। तो अक्सर कई बार कंफ्यूज होते हैं। वैसे आप सिंप्लिसिटी के लिए देखो, अगर जो आपके 9th और 10th वाले टीचरों को बच्चे वर्ग 2 वाले टीचरों को कार्यभार दिया जाएगा या वर्ग 1 वालों को दिया जाएगा, वो नोटिफिकेशन के अंदर आपको मेंशन किया जाता है। जब भी आपका टीचर के लिए नोटिफिकेशन आता है उसमें सारी बातें मेंशन होती हैं बच्चे। कुछ राज्यों के अंदर अलग काउंट करते हैं, कुछ राज्यों के अंदर इन्हीं 3 कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है। तो बच्चे हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अभी तक जैसा होता आया उसको अगर देखा जाए तो 3 वर्ग के अंदर बच्चे आप ऐसा मान के चलिए, वर्ग 1 का मतलब 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर, वर्ग 2 का मतलब 6ठी से 10वीं तक को पढ़ाने वाले टीचर और वर्ग 3 का मतलब बच्चे पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर। सामान्यतः 3 कैटेगरी में टीचरों का सिलेक्शन होता है। अब बच्चे इनमें से आप किसी भी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट होना चाहते हो तो आपको कितने स्टेज पार करने होते हैं, कौन कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ेगा या उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सारी बातें बताता हूँ। देखिए बच्चे, अगर आप पहली से 5वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा सर। 3 स्टेज में सबसे पहला स्टेज आता है सर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपकी क्वालिफिकेशन। एज के बारे में थोड़े समय के बाद बच्चे मैं आपको बताऊंगा। अभी एज वाला मैटर को अलग कर दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहला बोला बच्चे मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि सर आपकी क्वालिफिकेशन सबसे पहले आती है। क्वालिफिकेशन अगर आपको पहले से 5वीं तक का टीचर बनना है तो आपको 12th होनी चाहिए बच्चे। 12th के साथ में या तो डीएलएड आपके पास में होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए बच्चे। अच्छा, कई बार क्या होता है आजकल जो नई शिक्षा नीति है बच्चे, इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे इक्विवेलेंट कोर्स चला दिए हैं इस नई शिक्षा नीति ने, जो कि आपके डीएलएड बीएलएड के इक्विवेलेंट ही माने जाते हैं। तो अगर आपने डीएलएड बीएलएड के अलावा कोई इक्विवेलेंट कोर्स कर रखा, आपके राज्य के अंदर कोई होता है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चे, तो जब नोटिफिकेशन आता है नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ आपको लिखा मिलेगा कि कौन कौन सा कोर्स डीएलएड बीएलएड के इक्विवेलेंट माना जाएगा और आप एलिजिबल होंगे पहले से 5वीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप, नोटिफिकेशन में सारी डिटेल मेंशन होती है। ये मैंने सामान्य डिटेल लिखी है जो हमेशा से आपकी होती चली आई है। तो एलिजिबिलिटी आपकी होगी बच्चे 12th प्लस में डीएलएड बीएलएड। अब एज की अगर मैं बात करूं, देखिए बच्चे कि आपको वर्ग 3 के टीचर बनने के लिए जो फाइनल आपका एग्जाम होगा, भाई वर्ग 3 का टीचर बनना आपको, तो मैंने कहा 3 स्टेज से गुजरना होता है। पहला स्टेज है कि आपकी एलिजिबिलिटी यानी आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। दूसरा स्टेज होता है बच्चे आपको एक एलिजिबिलिटी एग्जाम देना होगा जिसको एमपी टेट के नाम से जाना जाता है। ये जो एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है बच्चे, दूसरा स्टेज आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। और फिर लास्ट में एक होती है बच्चे आपकी चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन एग्जाम जो आपका होता है। यानी ये एग्जाम आप जब कर देते हो, और ये एग्जाम तब करोगे जब पहले ये क्वालिफाई करोगे, ये तब क्वालिफाई करोगे जब आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बच्चे। तो यहाँ इस एग्जाम के अंदर जब आप बैठोगे ना बच्चे, उस समय पे आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे पहले ये एमपी टेट में बैठो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है, आप चाहे 5 साल के हो बच्चे, आप एमपी टेट में बैठ सकते हो, ये एग्जाम को दे सकते हो। और रही बात क्वालिफिकेशन की, अगर आप अपीयरिंग हो, मतलब आप फाइनल ईयर में हो डीएलएड या बीएलएड के, तो भी बच्चे आप एग्जाम दे सकते हो। ये बातें सभी पे लागू होती, एज वाली बात और ये आपकी अपीयरिंग वाली बात बच्चे सब पे लागू होती हैं। और टेट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, ये बात आप पहले से जानते हो। ठीक है सर, तो मैंने कहा 3 स्टेज में से सबसे पहला बच्चे आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है बच्चे, तो फिर आपका दूसरा स्टेज आता है सर एमपी टेट का। आपको बच्चे एग्जाम देना होता है, आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक एग्जाम लिया जाता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। आप कहोगे सर ये एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है?
देखिए बच्चे, आपसे मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि भाई आप कहाँ तक पढ़े हो। आपने कहा भाई मैं पहली से 5वीं क्लास तक के टीचर के लिए जो आपने क्वालिफिकेशन मांगी है ना, ये देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अब गवर्नमेंट बोलेगी भाई डॉक्यूमेंट तो है लेकिन कहीं तूने नकल मार के तो पास नहीं किया है। बोलेगा नहीं भाई, तो बोला प्रूफ करो। बोला कैसे? तो सरकार बोलेगी भाई हम तुमसे एक टेस्ट लेते हैं जिसका नाम होगा एमपी टेट। अगर तुमने एमपी टेस्ट टेस्ट के अंदर 60% नंबर ले लिए, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो और तुमने 60% नंबर ले लिए, अगर तुम किसी अदर कैटेगरी से हो, SC ST या OBC या EWS या किसी अदर कैटेगरी से हो, तो तुम्हें 50% मार्क लेने हैं। अगर तुमने जनरल से हो और 60% नंबर ले लिए या अदर कैटेगरी से हो और 50% नंबर तुमने ले लिए, तो हम मान लेंगे कि तुमने पढ़ के ये क्वालिफिकेशन करी है और तुम एलिजिबल हो टीचर बनने के लिए। यानी टीचर की जो वैकेंसी आएंगी ना, वो फॉर्म तुम भर पाओगे, जिसको तीसरा स्टेज आप बोलते हो बच्चे। तो क्वालिफिकेशन पूरी होने के बाद में फिर आपका मध्य प्रदेश सरकार ने आपको कहा कि भी आप एक एलिजिबिलिटी टेस्ट दो ताकि हम वैकेंसी निकालें, तुम वैकेंसी का फॉर्म भर पाओ और जो फाइनल प्रोसेस है उसमें शामिल हो पाओ। तो बच्चे आपका एक टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको आप एमपी टेट बोलते हो। अब इस टेस्ट में क्या आता है सर? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है बच्चे 30 नंबर की, लैंग्वेज 1 आती है बच्चे 30 नंबर की, लैंग्वेज 2 आती है बच्चे 30 नंबर की, मैथमेटिक्स आता है 30 नंबर का, और एनवायरनमेंट आपका EVS आता है बच्चे 30 नंबर का। कुल मिलाकर के एमपी टेट का एग्जाम आपका 150 नंबर का होता है, और 150 का 60% अगर आप जनरल से हो, अगर आपने 90 नंबर ले लिए बच्चे, तो आपका ये क्वालिफाई माना जाएगा। इसमें मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी बच्चे, आपको केवल 60% लेने हैं, तो आप एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हो गया बच्चे, फिर क्या होगा? फिर आपकी गवर्नमेंट की आएंगी वैकेंसी, वैकेंसी का फॉर्म आएगा, और जो वैकेंसी आएंगी ना बच्चे, जो वैकेंसी का पेपर होगा उसको बोलते हैं चयन परीक्षा, उसको बोलते हैं बच्चे सिलेक्शन टेस्ट, जो तीसरा स्टेज आपका होगा और फाइनल स्टेज होगा। अब बच्चे वैकेंसी जो आएंगे उसको कौन भर पाएगा? जिसने ये क्वालिफाई कर रखा है। तो फिर आप वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरोगे बच्चे, उसके लिए एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट को अगर आप उस टेस्ट को दोगे और उसकी मेरिट लिस्ट में आओगे बच्चे, इसमें क्वालिफाई नहीं करना है, यहाँ तक तो क्वालिफाई से काम चल गया। अब यहाँ तो बच्चे वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो ऊपर ऊपर वाले बच्चे हैं ना, उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा सर इस सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन टेस्ट या चयन परीक्षा के अंदर। समझ में आ गई बच्चे? तो ये 3 स्टेज आपको पार करने होते हैं इस एग्जाम के लिए। अब कहोगे सर इसका सिलेबस क्या है? देखिए बच्चे, 99% तो आप ये मान के चलिए जो आपने एमपी टेट का दिया है, 99% यही आपका सिलेबस रहने वाला है, प्राइमरी टीचर के लिए यही रहने वाला है बच्चे। वैसे नोटिफिकेशन आएगा, अभी तक इसके ऊपर आपके मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ भी साफ नहीं किया कि भी इसमें हम क्या देने वाले हैं, लेकिन बाकी राज्यों के अंदर भी तो होते हैं बच्चे। बाकी राज्यों के अंदर ये जो मेन परीक्षा होती है फाइनल वाली, आपकी वैकेंसी वाली, सिलेक्शन वाली, उसमें वही सिलेबस होता है जो टेट वाले एग्जाम में होता है। बस यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना होता है, यहाँ पर आपकी कट ऑफ लगेगी बच्चे, जो फाइनल टेस्ट होगा उसमें। समझ में आ गई बात? उसके बाद बच्चे अगर 6ठी से 10वीं क्लास तक का टीचर आपको बनना है, तो इसमें भी आपको 3 लेवल्स पार करने होते हैं फाइनल टीचर बनने के लिए। पहला बच्चे आपके पास में ग्रेजुएशन के साथ में DLED होना चाहिए, या 12th है तो BLED से काम चल जाएगा। यहाँ पर बच्चे सैलरी आपकी वर्ग 3 के लिए 25,300 रुपये प्लस में महंगाई भत्ता होती है। यहाँ पर सैलरी आपकी 32,800 प्लस में महंगाई भत्ता आपकी होती है बच्चे। तो पहला लेवल मैंने कहा ग्रेजुएशन के साथ DLED या 12th के साथ BLED आपके पास में होना चाहिए बच्चे, या इनके इक्विवेलेंट मैंने कहा नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बच्चे और भी कोर्स हैं, वो भी आपके चल सकते हैं। वो नोटिफिकेशन जब आता है आपकी वैकेंसी का, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है। फिर बच्चे दूसरा लेवल आपका होता है भाई, आपके पास में क्वालिफाइड हो तो गवर्नमेंट आपसे कहेगी क्या पढ़ के तुमने क्वालिफिकेशन करी है? आप बोलेंगे हाँ पढ़ के करी है, तो गवर्नमेंट बोलेगी फिर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट दे दो, इसको क्वालिफाई करके दिखा दो। बात वही है फिर से, आप अगर जनरल से हो तो आपको 60% लेने हैं, आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 50% नंबर लेने हैं। अगर आपने ले लिए तो हम मान लेंगे आप पढ़ लिख करके आए हो। तो बच्चे आपको एलिजिबिलिटी आपकी प्रूफ करनी होती है एक एमपी टेट के पेपर से। यहाँ पे एमपी टेट का पेपर आपको देना होता है, ये प्राइमरी लेवल के लिए अलग होता है, और बच्चे वर्ग 2 वालों के लिए एमपी टेट का पेपर अलग पैटर्न पे होता है, अलग सिलेबस होता है, अलग क्वेश्चन का लेवल होता है। तो फिर बच्चे आपको फिर से दूसरे लेवल पे क्या करना पड़ेगा सर? एमपी टेट का पेपर देना पड़ेगा, जिसको आप एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हो, पात्रता परीक्षा बोलते हो। यानी कि आप फाइनली टीचर बनने वाली जो वैकेंसी आएंगी ना, उस वैकेंसी का फॉर्म भरने के पात्र हो भी कि नहीं, वो कैसे आप एलिजिबिलिटी प्रूफ करोगे? एमपी टेट का पेपर दे करके। एमपी टेट के पेपर में बच्चे आपके सामने क्या होगा, 2 सेक्शन में ये पेपर बटा होता है। पहला सेक्शन जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस
मैथ और रीजनिंग और पेडागोजी, इनके क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन हिंदी के, 5 इंग्लिश के, और इनमें से 7 और पेडागोजी के 10। कुल मिलाकर के बच्चे पहला सेक्शन एमपी टेट जो आपका 6ठी से 10वीं के टीचर के लिए होगा बच्चे, उसमें पहले सेक्शन में 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। और फिर जो इसी पेपर का दूसरा सेक्शन है ना बच्चे, उसमें क्या होगा, आपसे जब एमपी टेट का फॉर्म भरवाया जाएगा ना, तो आपसे एक सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोला जाएगा। जो सब्जेक्ट प्यारे बच्चों आप चूज करोगे, उस सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। यानी कि सर कुल मिलाकर के 120 और 30 150, 150 नंबर का बच्चे आपका ये पेपर हो जाएगा सर। 150 नंबर का होगा, 150 मिनट का समय दिया जाएगा आपके पास में, 150 क्वेश्चन होंगे इस पेपर के अंदर। इसमें से बच्चे फिर से वही आपने 60%, अगर आप जनरल से हो 90 नंबर ले लिए काम चल जाएगा। और अगर आपने 50% अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से हो बच्चे, तो उससे आपका काम चल जाएगा सर। क्लियर हो गई बच्चे? ओके। फिर बच्चे दूसरा लेवल अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, तो अब आएंगी वैकेंसी। आपके अलग अलग स्कूलों के अंदर कितने टीचर के पोस्ट वैकेंट हैं, तो वैकेंसी आएंगी। तो बच्चे फिर वैकेंसी का फॉर्म भरोगे, तो उसके लिए फिर एक चयन परीक्षा होगी बच्चे, सिलेक्शन टेस्ट होगा उस वैकेंसी का। और ये आपने कर दिया तो आप डायरेक्टली टीचर के रूप में भर्ती हो जाओगे। तो बच्चे ये 3 लेवल आपको वर्ग 2 के लिए करने होते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर वर्ग 1 का टीचर, अगर आपको 11th 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, वही 3 लेवल बच्चे, 3 स्टेज यहाँ पर आपको पार करने होंगे। सबसे पहला सर आपके क्वालिफिकेशन, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया होना चाहिए। सैलरी आपकी 36,200 प्लस में महंगाई भत्ता बच्चे इसके अंदर होती है। इसके बाद सर एमपी टेट, आपने पहला लेवल था, क्वालिफाइड हुआ बच्चे, क्वालिफिकेशन आपने कर लिया। दूसरी बात है प्यारे बच्चों, आपका फिर एलिजिबिलिटी आपने प्रूफ करनी पड़ेगी। भैया आप स्कूल कॉलेज में गए थे, जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वहां पर आप पढ़ लिख करके आए थे, तो एलिजिबिलिटी आपको अगर बच्चे प्रूफ करनी है तो एमपी टेट देना पड़ेगा। ये वर्ग 1 वालों के लिए अलग एमपी टेट होता है बच्चे। इसके अंदर भी 2 सेक्शन में बटा होता है प्यारे बच्चों। सेक्शन ए जिसके अंदर हिंदी 8 नंबर की, इंग्लिश 5 नंबर की, जीए मैथ रीजनिंग 7 नंबर का, पेडागोजी 10, कुल मिलाकर के पहला सेक्शन 30 नंबर का होता है। और फिर बच्चे यहाँ वर्ग 1 के लिए भी जब आपने फॉर्म भरा था एमपी टेट का, तो आपसे एक सब्जेक्ट चूज करने के लिए कहा था जिसके आप टीचर बनोगे। उसके बच्चे आपके पास में 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो 120 और 30 150 को मिलाकर के बच्चे 150 नंबर का ये एमपी टेट हो जाता है। 150 का फिर से वही कंडीशन आपकी सेम टू सेम लागू रहेगी बच्चे। 60% नंबर आपने लेने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से हो 50% नंबर आपको लेने हैं। ये आपका एमपी टेट वाला लेवल पार हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाओगे। इसमें क्वालिफाई हो गए बच्चे, तो फिर आपका क्या होगा सर, फिर आपकी वैकेंसी आएंगी। सरकार के द्वारा स्कूलों में देख दाख के वैकेंसी निकाली जाएंगी, और वैकेंसी जो निकलेंगी बच्चे सिलेक्शन के लिए, उसका फॉर्म भरोगे तो एक परीक्षा होगी, लास्ट आपका टेस्ट होगा, जिसको सिलेक्शन टेस्ट या चयन परीक्षा बच्चे आप बोलते हो। ये अभी पीछे हुई थी, और इस चयन परीक्षा में देखो बच्चे, इस चयन परीक्षा में भी क्या सिलेबस आएगा, इसका भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी नोटिफिकेशन जब आएगा, जब सरकार जब भी आपका फॉर्म निकालेगी तब, क्योंकि ऐसा नहीं बच्चे हर साल तो देखो ये हुए नहीं है, हर साल तो होते नहीं एग्जाम से टेट वेट वाले। अभी कुछ ही टाइम से रेगुलर थोड़े से होते दिखाई दे रहे हैं हमें। तो नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सिलेबस आएगा। बाकी 99% मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो चयन परीक्षा होगी, जैसे मैंने कहा बच्चे आपकी वर्ग 3 वालों की जो चयन परीक्षा है, उसमें 99% वही सिलेबस रहने वाला जो एमपी टेट में है। वर्ग 2 के लिए बच्चे आप ध्यान रखें, इसकी जो चयन परीक्षा होगी उसके अंदर 99% आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहने वाले हैं सर। ज्यादातर आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चयन परीक्षा में। ऐसे ही बच्चे यहाँ पर जो आपकी चयन परीक्षा होगी ना, ये तो अभी हुई थी रिसेंटली, तो वहां पर सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है। उसमें क्या किया गया था, 2 घंटे का समय दिया गया था, 100 क्वेश्चन दिए गए थे, और जो सब्जेक्ट आपने चूज किया था ना बच्चे, जैसे एमपी टेट के समय पे जो सब्जेक्ट चूज किया गया था, वही सब्जेक्ट आप, जाहिर सी बात है, जब वैकेंसी आएंगी तो भी आप चूज करोगे, तो उसी के 100 क्वेश्चन आएंगे। यानी जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हो बच्चे, केवल उसी के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसी के आधार पर आपका फिर एक मेरिट बनेगी। उसमें से वैकेंसी के हिसाब से ऊपर ऊपर वाले बच्चे छांट लिए जाएंगे बच्चे। तो ये था आपका मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षक बनने के लिए बच्चे। इससे अलग कुछ भी नहीं होता है, सारा एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया आपको। बाकी अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप बच्चे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के बाद में जैसी आपकी समस्या हो उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो चलिए बच्चे, फिर मुलाकात होगी किसी और सेशन में। जय हिंद।